सूर्यलोक था। इस राज्य का महल जितना भव्य और सुंदर था उतना ही शांत और रहस्यमय भी था। सुनहरे गुंबदों से सजा ये महल बाहर से खुशहाली की पहचान लगता था, लेकिन इसके अंदर एक गहरी खामोशी बसती थी। राजा अधिराज और रानी सौम्या इस महल के स्वामी थे। दोनों नेक दिल, दयालु और प्रजा के लिए माँ बाप जैसे थे। मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी जिसने उनके दिल को हमेशा भारी रखा। वर्षों बीत गए लेकिन उनकी गोद सूनी रही। हर सुबह रानी सौम्या मंदिर में दीप जलाकर भगवान से यही दुआ मांगती कि या तो उन्हें संतान का सुख दे दिया जाए या फिर इस खालीपन को सहने की ताकत। राजा अधिराज हमेशा उन्हें ढांढस बंधाते और कहते कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन बारिश भरी ठंडी शाम को महल के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े साधारण थे लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक और सुकून था। सिपाहियों ने उसे रोक लिया लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा कि वह सिर्फ एक मुसाफिर है और मुसाफिर दुआ लेकर आता है। जब यह बात रानी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत साधु को अंदर बुलाने का आदेश दिया। साधु का आदर सत्कार हुआ, उसे प्रेम से भोजन कराया गया और जब उसने भोजन स्वीकार करते हुए कहा कि जहाँ प्रेम से भोजन कराया जाए वहाँ आत्मा भी तृप्त हो जाती है, तो रानी की आंखें भर आईं। साधु ने रानी के दुख का कारण पूछा और जब रानी ने अपनी संतानहीनता की पीड़ा बताई तो साधु ने ध्यान लगाकर भविष्यवाणी की कि बहुत जल्द भगवान उन्हें 2 बेटियों का वरदान देंगे। एक बेटी प्रकाश की शक्ति से जुड़ी होगी और दूसरी प्रकृति की आवाज समझने वाली होगी। ये कहकर साधु तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गया और पूरे महल में एक अजीब सी शांति फैल गई। समय बीतता गया और 1 साल बाद पूरा सूर्यलोक उत्सव में डूब गया क्योंकि रानी सौम्या ने 2 सुंदर बेटियों को जन्म दिया। पहली बेटी के जन्म के समय कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई और दूसरी के जन्म पर हवा जैसे धीमे धीमे गुनगुनाने लगी। राजा ने पहली का नाम आर्या और दूसरी का नाम काव्या रखा। बचपन से ही दोनों अलग थीं। आर्या हंसती तो दीप अपने आप जल उठते, वह कभी कभी हवा में तैरने लगती और उसके आसपास रोशनी नाचती रहती। वही काव्या पेड़ों से बातें करती, पक्षी उसके हाथों पर बैठ जाते और घायल जानवर उसकी गोद में आकर सुकून पाते। राजा और रानी समझ गए कि उनकी बेटियां सामान्य नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को महल की दीवारों तक सीमित रखा। उधर एक दूसरी दुनिया थी जिसे मायावी लोक कहा जाता था, जहाँ कभी एक दयालु फेरी क्वीन राज करती थी, लेकिन अब उसकी जगह मोहिनी देवी ने ले ली थी, जो शक्ति की भूखी और निर्दयी हो चुकी थी। उसके जादुई शीशे ने उसे धरती की उन 2 बच्चियों के बारे में बताया जिनके पास असाधारण शक्तियां थीं। मोहिनी देवी ने लालच में आकर फैसला किया कि वह इन शक्तियों को हासिल करेगी और अपनी परियों को आदेश दिया कि अंधेरी रात में चुपके से एक बच्ची को उठा लाया जाए। उस रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, नीली रोशनी चमकी, हवा ठंडी हो गई और मायावी लोक का द्वार खुल गया। काव्या को रोशनी ने घेर लिया और वह पल भर में गायब हो गई। सुबह होते ही महल में चीख पुकार मच गई। रानी सौम्या का दिल टूट गया। राजा अधिराज पत्थर बन गए और आर्या चुपचाप खड़ी सब कुछ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सा यकीन था कि उसकी बहन जिंदा है और किसी अंधेरे में फंसी हुई है। महल की रौनक लौट आई लेकिन रानी का दिल वीरान हो गया। समय बीतता गया, आर्या बड़ी होने लगी और उसकी शक्तियां भी बढ़ने लगी। वह हर रात आसमान की ओर देखकर काव्या को महसूस करती और मन ही मन वादा करती कि एक दिन वह अपनी बहन को वापस लाएगी। वही मायावी लोक में काव्या को बताया गया कि इंसानी दुनिया कमजोर है और दया कमजोरी होती है। धीरे धीरे उसके दिल से इंसानी यादें धुंधली होने लगीं। साल बीतते गए और काव्या मायावी लोक की ताकतवर लड़की बनती चली गई, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में माँ की लोरी और बहन की हंसी अब भी जिंदा थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मायावी लोक में काव्या की आँख खुली तो उसने खुद को चमकते आसमान, तैरते फूलों और बोलते पेड़ों के बीच पाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सबसे पहला नाम जो उसके होठों पर आया वह उसकी माँ का था, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा और अजीब सी हंसी सुनाई दी। तभी उसके सामने मोहिनी देवी आई, जिसकी आंखों में अपनापन नहीं बल्कि चालाकी और लालच था। उसने काव्या को बताया कि वह इंसानी दुनिया की नहीं
बल्कि मायावी लोक की शक्ति से बनी है और उसकी किस्मत राज करना है। काव्या रोई, चिल्लाई, वापस जाना चाहा, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसी बातें सिखाई गईं कि दया कमजोरी है और इंसान भरोसे के लायक नहीं। समय बीतता गया और 10 साल बाद काव्या एक ताकतवर लेकिन अंदर से खोई हुई लड़की बन चुकी थी। उसकी शक्तियां तेज थीं, लेकिन दिल पत्थर बनता जा रहा था। उधर सूर्यलोक में आर्या जवान हो चुकी थी। उसकी रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा उजली थी और उसका यकीन मजबूत कि उसकी बहन जिंदा है। एक दिन उसने एक घायल जानवर को ठीक किया तो उसी पल एक युवक आजाद हुआ जिसने खुद को वीरन बताया और बताया कि मोहिनी देवी ने मायावी लोक पर कब्जा कर रखा है और काव्या को हथियार बना रही है। ये सुनकर आर्या ने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं होगा। इसी बीच मोहिनी देवी ने दोनों दुनियाओं पर राज करने के लिए सूर्यलोक पर हमला किया। आसमान काला हो गया, हवाएं चीखने लगीं और महल के सामने काव्या खड़ी थी। राजा और रानी उसे देखकर रो पड़े। रानी ने कांपती आवाज में अपनी बेटी को पुकारा तो काव्या का दिल डगमगाया। यादें लौटने लगीं, माँ की गोद, पिता का साया और बहन की हंसी। लेकिन मोहिनी देवी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही कि कमजोरी मत दिखाओ। तभी आर्या आगे आई और अपनी रोशनी से अंधेरे को चीरते हुए कहा कि बहन चाहे कितनी भी दूर हो, दिल से अलग नहीं हो सकती। काव्या की आंखों से एक आंसू गिरा और उसी पल उसे सच्चाई दिखने लगी कि उसे प्यार नहीं बल्कि ताकत के लिए इस्तेमाल किया गया था। वीरन ने भी सच्चाई सामने रखी और काव्या ने पहली बार अपनी शक्ति को नफरत के खिलाफ इस्तेमाल किया। तेज रोशनी और प्रकृति की आवाज एक साथ उठी और मोहिनी देवी की ताकत खत्म हो गई। वह पत्थर की मूर्ति बनकर वहीं रह गई। अंधेरा छंट गया, आसमान साफ हो गया और दोनों दुनियाओं में संतुलन लौट आया। काव्या अपने माता पिता से लिपटकर रोई और माफी मांगी तो रानी ने उसे सीने से लगाकर कहा कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। आर्या और वीरन के दिल एक दूसरे से जुड़ गए और उनके साथ काव्या ने भी नई शुरुआत की। काव्या ने मायावी लोक की रानी बनकर उसे अच्छाई और इंसाफ की राह पर चलाया। सूर्यलोक फिर से खुशियों से भर गया और दोनों बहनों ने ये साबित कर दिया कि असली ताकत जादू में नहीं बल्कि सच, प्यार और सही फैसले में होती है।